रानो बेटी, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छा रंग करती हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम पक्षियों के घरों में इतना अच्छा रंग कर लेती हो। नहीं माँ, मैं आपकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकती। यह रंग करना आपने ही तो मुझे सिखाया है, जिस कारण मैं आज पक्षियों के घरों पर अच्छा रंग कर पा रही हूँ। बेटी, मैंने हमेशा पक्षियों के घरों में बहुत ही ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से रंग किया है। आज भी ईमानदारी से ही करती हूँ। मुझे अपनी बेटी रानो पर भी पूरा भरोसा है कि वो अच्छा ही काम करेगी और मेरा सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। गोरी कौवी घर के और बाहर के सारे काम करती थी, परंतु कालू कौवा कोई भी काम नहीं करता था। वो तो बस घर में ही पड़ा रहता था और वो बहुत आलसी था। कालू जी, बस अब बहुत हो गया। तुम एक नंबर के आलसी हो। अरे देखो, उस रानो चिड़िया को कितना काम करती है और अब तो वो पक्षियों के घरों में कितने अच्छे से रंग भी करने लग गई है। और एक तुम हो कि हर समय घर पर ही पड़े रहते हो। मैं तुम्हारे इस आलसीपन से ना बहुत तंग आ गई हूँ। अब तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। गोरी, तुम हर समय मुझे क्यों डांटती रहती हो और उस रानो चिड़िया की तुलना मुझसे क्यों करती हो? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे उसके बारे में बात मत करा करो। कालू कौवा रानो चिड़िया की तारीफें सुन सुनकर परेशान हो गया था। उसे रानो चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो रानो चिड़िया से हमेशा ही जलता था। बस अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। फिर जंगल के सब पक्षी रानो चिड़िया से और भी ज्यादा रंग करवाएंगे। ऐसे तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे किसी भी तरह उसका यह रंग करने का काम बंद कराना होगा। यह कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे आओ आओ कालू कौवे, और बताओ कैसे आना हुआ आज तुम्हारा मेरे घर पर। रानो, तुम तो ये सोच रही होगी कि मैं तुमसे अपने घर में रंग करवाने के लिए आया हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारा घटिया रंग अपने घर में कभी न करवाऊँ। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी माँ का रंग करना पसंद आता है। वो कितना अच्छा रंग करती है पक्षियों के घरों पर, तुम्हें पता है? कालू, पर मेरी माँ कहती है कि मैं अब उनसे भी ज्यादा अच्छा रंग करने लगी हूँ, इसलिए अब तो सभी पक्षियों के घरों में रंग मैं ही करती हूँ। रानो चिड़िया, तुम आज जो भी हो सिर्फ अपनी माँ की वजह से हो। उन्होंने ही तुम्हें रंग करना सिखा दिया है, तभी तुम्हें इतना अच्छा रंग करना आता है, वरना तुम्हारे पास तो ऐसा कोई कमाल नहीं। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो। तुम आज रात को हमारे घर के बाहर जो एक पेड़ है उसके पास आ जाना। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। लेकिन कालू, तुम्हें जो भी काम है तुम मुझे अभी बता दो ना, मैं रात को वहाँ आकर क्या करूँगी। देखो रानो चिड़िया, तुम्हें रात को तो वहाँ आना ही पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें वो काम बताऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता, बस तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा तो ठीक है कालू, मैं रात को आ जाऊंगी। फिर रात भी हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है। तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पता नहीं उस कालू कौवे ने रात को मुझे वहाँ क्यों बुलाया है। पता नहीं उसे ना जाने क्या काम होगा मुझसे। रानो, तुम ज्यादा परेशान मत हो। उस कालू कौवे को तुमसे कोई जरूरी काम होगा, तभी तो उसने तुम वहाँ बुलाया है। तुम जाओ और पता करके आओ। ये सुनकर रानो चिड़िया कालू कौवे से मिलने जाती है। अरे कालू कौवे, ये क्या तुम्हारे तो इतनी ज्यादा चोट लगी है और तुम्हारे तो खून भी बह रहा है। आखिर तुम्हें किसने मारा इतनी जोर से। पक्षियों, अरे पक्षियों, आप सब कहाँ हो? जल्दी आओ और मुझे बचा लो, नहीं तो ये रानो चिड़िया तो आज मुझे मार ही डालेगी। पक्षियों, जल्दी आओ। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ मारा है? तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। रानो, बस तुम थोड़ा सब्र करो, इतना ज्यादा परेशान मत हो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। कालू कौवे की चीखने की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तब कालू उनसे कहता है, पक्षियों, आप सब प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये दुष्ट रानो चिड़िया आज मुझे मार ही डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो। अरे कालू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ मारा है और मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी? मुझे क्या पता था पक्षियों, ये रानो चिड़िया मुझे इतनी रात को यहाँ बुलाकर इतनी जोर से मारेगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। नहीं पक्षियों, यह कालू झूठ कह रहा है। मैंने इसे यहाँ पर नहीं बुलाया, बल्कि इसने ही मुझे यहाँ बुलाया था और अब यह झूठ बोल रहा है।
बस तभी वहाँ पर कबूतर सैनिक भी आ जाता है और वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? पक्षियों, तुम सबने जंगल में इतना शोर क्यों मचा रखा है? कबूतर सैनिक, आप इस रानो चिड़िया को पकड़कर ले जाओ। देखो इसने मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा है। वो तो अच्छा हुआ कि यह जंगल के सभी पक्षी समय पर यहाँ पर आ गए, नहीं तो ये रानो चिड़िया आज मुझे जान से ही मार डालती। आप इसे पकड़कर ले जाओ। कालू कौवे की यह बात सुनकर कबूतर सैनिक उस रानो चिड़िया को पकड़कर राजा जी के पास ले जाता है। तब राजा हरिया तोता उससे कहते हैं, मैं अच्छा भला सो गया था, लेकिन तुम पक्षियों के शोर से मेरी नींद भी खुल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था रानो कि तुम ऐसा करोगी। अरे तुमने उस कालू कौवे की जान लेने की कोशिश की। देखिए राजा जी, आप मुझे ऐसी सजा नहीं दे सकते। अरे आपके पास क्या सबूत है कि मैंने उस कालू कौवे मारने की कोशिश की है? देखो रानो चिड़िया, मैं तुम्हें सजा तो दूंगा। अरे मेरे पास सबूत होता तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर देता। सबूत नहीं है, बस इसीलिए तुम्हें इतना कहूंगा कि तुम्हारी ये सजा है। तुम आज के बाद किसी भी पक्षी के घर पर रंग नहीं करोगी। अगर तुमने किसी भी पक्षी के घर पर रंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सुबह हो जाती है और पूरे जंगल में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि रानो चिड़िया आज के बाद किसी भी पक्षी के घर पर रंग नहीं करेगी। दूसरी तरफ कालू कौवा रानो से कहता है, रानो चिड़िया, आखिरकार मैंने तुम्हारा ये रंग करने का धंधा बंद ही करवा दिया और अब मैं ये सब करके बहुत खुश हूँ। देखो कालू कौवे, तुमने कल रात को यह झूठ मूठ का खून लगाकर और मेरे ऊपर अपने आप को मारने का इल्जाम लगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे रानो चिड़िया, मैं तुमसे माफी मांग भी कहा रहा हूँ, जो तुम मुझे माफ नहीं करोगी। फिर रानो चिड़िया की माँ पक्षियों के घरों पर फिर से रंग करने का काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था। अब तो वो रानो चिड़िया भी मेरी तरह आराम से बैठेगी। अब उसके पास भी कोई काम नहीं है और अब मेरी पत्नी गोरी मुझे ताने भी नहीं मारेगी। मैंने बिना वजह ये पट्टी बांधी हुई है, लेकिन ये पट्टी तो बांधनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी भी पक्षी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर ऐसे एक दिन रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तब वह कहती है, मैं अब क्या करूं? मैं घर पर बैठी हूं और मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और इस उम्र में भी पक्षियों के घर पर रंग कर रही है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं भी पक्षियों के घरों में रंग कर सकूं? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे जंगल में जाकर दूसरे पक्षियों के यहाँ रंग करती हूँ। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं वहाँ से पैसे कमा कर भी ला सकती हूँ, क्योंकि इसी जंगल के लिए ही तो राजा जी ने मना किया है, वहाँ के लिए तो नहीं ना। मैं कल से ही काम पर जाऊंगी। यह कहकर रानो चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर दूसरे पक्षियों के घर पर रंग करती है। एक दिन कालू कौवा उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। आखिर रानो ये रंग की बाल्टी और ब्रश लेकर कहाँ जा रही है? मुझे पता लगाना होगा। रानो चिड़िया दूसरे जंगल जाकर पक्षियों के घर रंग रही थी। ये देखकर कालू कौवा आग बबूला हो गया। अच्छा, तो ये जहाँ छुपकर पैसा कमा रही है। अभी मैं जाकर राजा जी से इसकी शिकायत करता हूँ और इसे उम्र कैद की सजा दिलवाता हूँ। कालू उड़ता हुआ सीधा राजा के पास गया और सारी कहानी राजा को बताई। अगले दिन, रानो, मेरी बिना अनुमति के तुम कैसे दूसरे पक्षियों के घर को रंग कर सकती हो? मेरा आदेश न मानने का अंजाम तुम जानती हो ना। राजा जी, आपने कहा था कि इस जंगल में रंग नहीं कर सकती। मैं तो दूसरे जंगल जाकर अपना काम कर रही हूँ। ये तो तुमने सही कहा रानो। मेरा आदेश सिर्फ इसी जंगल का था। ठीक है रानो, मुझे तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ बहुत पसंद आई। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और आज से तुम्हें अपना सलाहकार बनाता हूँ। ये सुनकर रानो बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ कालू कौवा ये सुनकर बुरा हाल था, क्योंकि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। एक घने जंगल में गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। उसके आस पड़ोस में किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचता तो गोरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वो किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घर बनाने नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गोरी कौवी उससे कहती है,
छोटे मोटे चोंच वाले तोते, यहाँ पर तिनके इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहते हो, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। भाग जा यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी, समझा या नहीं? वरना तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा कर रखे थे वो सब गोरी कौवी नीचे फेंक देती हैं। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ते उड़ते उस जंगल में आ जाती है। यह पेड़ ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है। मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। वैसे भी लगता है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले पहले ही रानो चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। इसे पता नहीं है क्या यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना घोंसला नहीं बना सकता? गोरी कौवी गुस्से में रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन शांत हो जाए, आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दे, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है। जग्गू बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूँगा? अगर मुझे अकेला देखकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनकर गोरी कौवी डर जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज गोरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गोरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है। खतरा है खतरा, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। चलो दूसरे जंगल जाता हूँ अपना शिकार ढूंढने। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद गौरी कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर गौरी रानो से पूछती है, ए चिड़िया, मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? गोरी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने जग्गू बेटा को अपने पंख में छुपा लिया। मम्मा मम्मा, वो चील बहुत बड़ा था। वो तो रानू आंटी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चील हमें मार देता। गौरी यह सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज रानो चिड़िया ने उसके बेटे को चील से बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ इस पेड़ पर अपने बनाए हुए घोंसले में रह सकती हूँ क्या? हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। आज से तुम मेरी दोस्त हो और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसको वहाँ कागजों का एक ढेर पड़ा नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे कागज हैं। हम इस कागज से अपना घर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरा घर बहुत कमजोर हो गया है, वो कभी भी टूट सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, ये बात गोरी कौवी को बताती हूँ। फिर रानो ढेर सारे कागज लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और गोरी से कहती है, गौरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में कागज का ढेर पड़ा हुआ है, देखा है? वहाँ पर तो कितने सारे कागज थे। क्यों ना हम उन कागजों से एक कागज का घर बना ले। वैसे भी आपका घर भी काफी पुराना हो गया है। मगर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप मुझे कागज लाकर देती रहना। मैं उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लूंगी। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गोरी कागज लाकर रानो को देती है। रानो चिड़िया उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लेती है। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही सुंदर कागज का घर बनाया है। अब हम इसमें आराम से रह पाएंगे।
अरे मम्मा, रानू आंटी, आपने कागज का घर तो बना लिया, पर अगर बारिश हो गई तो ये घर तो पानी में गल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जग्गू की ये बात सुनकर तो रानू और गोरी के होश उड़ जाते हैं। अरे गोरी बहन, जग्गू तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे? रानू बहन, आप परेशान मत हो। वैसे भी बारिश में अभी काफी दिन बचे हैं, जब तक हम कुछ सोच लेंगे। तभी कालू बादल और बबलू बादल वहाँ बरसात करने लगते हैं। बारिश होते हुए देखकर रानू और गोरी डर जाते हैं। सुनो बादल भैया, आप प्लीज यहाँ पर बरसात ना करें। हमने अभी अपना कागज का घर बनाया है। अगर इस तरह लगातार बरसात होती रही तो हमारा कागज का घर गल जाएगा, फिर हम सब बेघर हो जाएंगे। तभी कालू बादल बोलता है, पर बारिश तो जरूरी है। यदि अगर बारिश नहीं हुई तो ये जंगल सूख जाएगा और तुम्हारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। फिर तुम ही पक्षी हमसे शिकायत करोगे, इसलिए हम तो यहाँ मूसलाधार बारिश करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कहो। कालू बादल की ऐसी कठोर बातें सुनकर तो रानू और गोरी बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं बादल भैया, हम पर थोड़ा रहम करो। हम इस बारिश में इस बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे। हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई आसरा नहीं है, इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, हम मजबूर पक्षियों की मदद करो और यहाँ बरसात मत करो। हाँ बादल भैया, रानू चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। इस बारिश में हमें कोई आसरा भी नहीं देगा। ले देकर हमारे पास बस यही कागज का घर है। रानू और गोरी की बातें सुनकर बबलू बादल का दिल पसीज जाता है। वो उनसे कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम परेशान मत हो। हम यहाँ पर बरसात नहीं करेंगे। तुम अपने बनाए हुए कागज के घर में आराम से रह सकती हो। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये सुनकर वो बरसना बंद कर देते हैं। तभी कालू बादल गुस्से में कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे ये लोग कितना भी कहें, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। ये कहकर वो बादल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी और जग्गू के साथ खुशी खुशी उस कागज के घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। बहुत समय पहले कश्मीर नाम का एक सुंदर सा जंगल था, जहाँ एक गरीब रानू चिड़िया अकेले अपने घर में रहती थी। रानू चिड़िया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो घर में अकेले रहती थी। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। रानू चिड़िया को जहाँ भी खाली जगह मिलती वो चित्र बनाने लगती। वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाती थी। कभी कभी तो वो खाली दीवारों पर ही सुंदर चित्र बना देती, जिसे देखकर पक्षी बहुत खुश होते थे। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे बैठी थी और वो सोचते हुए अपने आप से कहती है, काश मेरे पास पेंसिल और बुक होती तो मैं कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाती। लेकिन मेरे पास तो पेंसिल और बुक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ। कभी कभार तो मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ता है। ये कहकर उदास रानू चिड़िया जमीन पर पड़ी लकड़ी से एक आम का चित्र बना रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और रानू चिड़िया से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं उड़ता उड़ता बहुत थक गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मुझे पानी लाकर पिला सकती हो। हाँ बाबा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके लिए नदी से पानी ले आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़े बाबा के लिए पानी ले आती है और उन्हें पानी पिला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। तुम एक बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया मालूम पड़ती हो। तुम यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रही थी? तभी बूढ़े बाबा की नजर रानू चिड़िया के बनाए हुए आम के चित्र पर पड़ती है। वो उस चित्र को देखकर रानू चिड़िया से कहता है, अरे वाह बेटा, ये आम का चित्र तो बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारी चित्रकला तो बहुत अच्छी है। ये आम का चित्र एकदम असली आम जैसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, जो आपने मेरी चित्रकला की तारीफ करी। अरे बेटा, वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये चित्र पेंसिल से कॉपी पर क्यों नहीं बनाती हो? कॉपी पर चित्र बनाने से तुम्हारे चित्र तुम्हारे पास हिफाजत से रहेंगे, वरना इस तरह जमीनों पर चित्र तो बारिश और हवा की वजह से 2 मिनट में खराब हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस बूढ़े पक्षी को अपनी आप बीती सुनाती है।
बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। बचपन में मेरे माता पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी सारी इच्छाएं अधूरी रह गईं। और तो और नोटबुक पेंसिल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। इसलिए जब भी मेरा मन करता है मैं खाली जमीन और दीवारों पर चित्र बना देती हूँ। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर बूढ़ा पक्षी भावुक हो जाता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ। यह कोई मामूली पेंसिल नहीं बल्कि ये एक जादुई पेंसिल है। तुम इस पेंसिल से जो चित्र बनाओगी वो चित्र असली में परिवर्तित हो जाएगा। और हाँ बेटा, एक बात ध्यान से सुनो, तुम इस पेंसिल को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मत करना, वरना ये पेंसिल जलकर भस्म हो जाएगी। तुम इस पेंसिल से केवल दूसरों की मदद करना और उनकी परेशानियों को दूर करना। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गई। आप परेशान मत हो, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। फिर रानो चिड़िया उस जादुई पेंसिल से जमीन पर एक चित्र बनाने लगती है। कुछ ही मिनटों में वो चित्र बाहर निकल आता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सच में जादुई पेंसिल है। अब मैं चित्र बनाकर जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करूँगी। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक किसान चिढ़ा दिखाई देता है। वो सामान ढोकर ले जा रहा था। अरे किसान काका रुकिए, ऐसे आप बोरे को उठाकर मत ले जाओ। रुको, मैं तुम्हें एक बैलगाड़ी बनाकर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बैलगाड़ी का चित्र बनाती है। लो, बन गई आपकी बैलगाड़ी। आज से आप रोजाना अपना सारा सामान इसी में ढोना। बहुत बहुत शुक्रिया रानो बेटा। फिर इस तरह रानो चिड़िया जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों की मदद करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सब पक्षियों के घर बारिश के पानी में बह जाते हैं। अब सब पक्षी बेघर हो जाते हैं और भूख से तड़पने लगते हैं। उन सब पक्षियों को इस तरह परेशान देखकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारा हंसता खेलता जंगल बर्बाद हो गया। सब पक्षी बेघर हो गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन सब पक्षियों की मदद कैसे करूं? तभी रानो चिड़िया को अपनी जादुई पेंसिल का ख्याल आता है। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास जादुई पेंसिल है। क्यों ना मैं उस जंगल के सभी पक्षियों के लिए जामुन का घर बनाऊं। ये कहकर रानो चिड़िया उस जादुई पेंसिल से बहुत सारे जामुन के घर के चित्र बनाती है। कुछ ही मिनटों में वहाँ बहुत सारे जामुन के घर प्रकट हो जाते हैं। जिसे देखकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, ये जामुन के घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी इतने बुरे वक्त में मदद की। हम सब पक्षी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। फिर वो सब पक्षी उस जामुन के घर में रहने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा रानो से कहता है, बेटा रानो, तुम इतने सारे चमत्कार कैसे कर लेती हो? कालू अंकल, वो सब चमत्कार इस जादुई पेंसिल का है। जो चाहिए उसका चित्र बना दो, तुरंत वो चीज चित्र से बाहर आ जाएगी। अच्छा रानो, ठीक है बेटा, जल्दी से अपने घर में जाकर सो जाओ क्योंकि रात भी होने वाली है। और हाँ, दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद करना। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा अपने मन ही मन कहता है, इस बेवकूफ रानो चिड़िया ने तो सीधा सीधा बता दिया। अब तो वो पेंसिल मैं चुरा लूंगा। कालू कौवा छुपकर रानो चिड़िया के घर पर जाता है और जादुई पेंसिल चुराकर अपने घर ले आता है। मैं अब चुटकी भर में अमीर हो जाऊंगा। बस मुझे सोने के खजाने का चित्र बनाना है और तुरंत बहुत सारा खजाना बनकर मेरे सामने आ जाएगा। जल्दी जल्दी चित्र बनाता हूँ। यह सोचकर कालू कौवा जादुई पेंसिल से चित्र बनाना शुरू करता है। अब मैं यहाँ बड़ा सा सोने का खजाना बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और इससे यहाँ तक इतना बड़ा बनाना है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएं। इस तरह कालू कौवा कुछ समय में बड़ा सा सोने के खजाने का चित्र बना लेता है। जैसे ही सोने के खजाने का चित्र पूरा बन जाता है, तुरंत जादुई पेंसिल में आग लग जाती है। वो जलने लगती है। उसके साथ साथ कालू कौवा का पंख भी जलने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा पूरा पंख जल गया और जादुई पेंसिल भी जल गई। अरे ये क्या हो गया? हे ऊपर वाले, मेरा पूरा पंख जला दिया इस पेंसिल ने। उसके चीखने की आवाज सुनकर रानो चिड़िया वहाँ पर आती है। ये सब आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि बाबा जी ने कहा था अगर पेंसिल को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो यही परिणाम मिलेगा। इसलिए आपको अपनी चोरी का फल प्राप्त हो चुका है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। फिर रानो चिड़िया अपने जामुन के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।